आज हम जानेंगे कि सोहन साधना। ईश्वर की उपासना के लिए आचार्यों ने सोहन साधना को अत्युत्तम माना है। आप अपने लिए एक ध्येय प्रतिमा निर्धारित कर लीजिए। पुरानी भाषा में इसे यूं कह सकते हैं कि एक इष्टदेव चुन लीजिए। राम, कृष्ण, शिव, विष्णु आदि की सुंदर सुंदर तस्वीरें बाजार में बिकती हैं। इनमें से अपनी रुचि के अनुसार कोई सर्वोत्तम चित्र छांट लीजिए। यही आपका इष्टदेव है। इस चित्र को ऐसे स्थान पर रखिए जहां बार बार आपकी दृष्टि पड़ती हो। साधना के समय प्रातः साय इस चित्र को सामने रखकर बड़े ध्यान पूर्वक उसके एक एक अंग को बहुत देर तक देखते रहा कीजिए। बीच बीच में नेत्र बंद करके उस चित्र का ध्यान करिए। चित्र को आँखों से देखना, फिर आँख बंद करके उसका ध्यान करना, इस क्रम को 1 या 2 घंटा नित्य जारी रखिए। कुछ दिन में ऐसा अभ्यास हो जाएगा कि नेत्र बंद करते ही वह चित्र मानस नेत्रों के सामने प्रत्यक्ष खड़ा हो जाएगा, अर्थात ध्यान में वह तस्वीर ऐसी साफ दिखाई देने लगेगी कि मानो खुली हुई आँखों के सामने रखे हुए चित्र को ही देख रहे हैं। आरंभ काल में ध्यान प्रतिमा धुंधली होती है, पर प्रयत्न करने से वह धीरे धीरे अधिक स्पष्ट होती जाती है। इस चित्र में ईश्वरीय प्राण प्रतिष्ठा कीजिए, अर्थात ऐसी भावना कि यह जड़ तस्वीर नहीं वरन सजीव देवता है। उसके अंदर शरीर और मन संबंधी सभी योग्यताएं एक जीवित मनुष्य की भांति मौजूद है। वह प्रतिमा सब कुछ सुनती है, जानती है और अनुभव करती है। उस मानस चित्र को जीवित देवता मान लेने के उपरांत अब उसमें गुणों, योग्यताओं और शक्तियों की स्थापना कीजिए। मनुष्य चाहता है कि मेरा शरीर सुदृढ़, गठीला, रक्तमान से भरा हुआ वर्ण हो। बड़े नेत्र, लंबी नाक, भरा हुआ गुलाबी चेहरा, पतले हाथ, गौर सुंदर दांत, इस प्रकार जितनी ऊंची सौंदर्य की कल्पना आप कर सकते हो, स्वस्थ सुगठित शरीर की उत्तम भावना जितनी आप स्थिर कर सके, उतनी उस चित्र में आप सम्मिलित कर दें। शारीरिक दृष्टि से वे सब ऊंची कल्पनाएं अपने इष्टदेव के साथ जोड़ दीजिए जिन्हें प्राप्त करने की आप आकांक्षा करते हैं। और भी खुलासा इस बात को यूं समझिए कि कोई देवता आपसे प्रसन्न होकर यह वरदान मांगने के लिए कहे कि तुम जैसा अच्छा शरीर अपने लिए चाहो मांग लो। निस्संदेह उस समय तुम अपनी कल्पना को जितनी ऊंची दौड़ाकर स्वस्थ सुंदर शरीर का होना सोच सकते हो, वैसा शरीर मांगोगे। अपने इष्टदेव का ठीक ऐसा ही शरीर ध्यान करने का प्रयत्न करो। उसके एक अंश में मनमोहक सौंदर्य की भावना करो। अब उस प्रतिमा के मानसिक गुणों की प्राण प्रतिष्ठा करनी है। तामसी और राजसी गुणों को आप छोड़ दीजिए, क्योंकि उस मंजिल को तो आप पार कर चुके या बहुत जल्द कर चुकने वाले हैं। सत्व गुण अभी प्राप्त करना शेष है। इसलिए इष्टदेव में केवल सत्व गुणों की ही स्थापना कीजिए। प्रेम, दया, क्षमा, सहायता, सेवा, उदारता, त्याग, करुणा, प्रसन्नता, परमार्थ आदि सात्विक गुणों का समन्वय इष्टदेव में होना चाहिए। देवताओं में मनुष्य की अपेक्षा बहुत ऊंचे सात्विक गुण होते हैं। वे अत्यंत परमार्थी होते हैं। सेवा और सहायता उनके प्रधान कर्म होते हैं। इष्टदेव में इन सभी सत्प्रवृत्तियों की प्रचुरता आपको माननी चाहिए। स्मरण रखिए, एक भी तामसी गुण की मान्यता इष्टदेव में न हो जाए, वरन वे दुर्गुण भी आपको मिलेंगे। जो लोग अपने इष्टदेवों में चोरी, व्यभिचार, छल, मद्यपान, निर्दयता आदि दुष्टताओं का होना भी जोड़ लेते हैं, वे बड़ी भारी भूल करते हैं। लालटेन में लाल रंग का कांच लगा देने पर उसकी रोशनी भी लाल ही होती है, वैसे ही देवता में तामसी गुण जोड़ देने पर उसकी भक्ति से भी वही गुण प्रसाद रूप में मिलते हैं। इसलिए यदि आप इष्टदेव को राम, कृष्ण आदि महापुरुषों के रूप में मान रहे हैं, तो उनके चरित्र में जो दोष थे उन्हें अपनी इष्ट प्रतिमा में भूलकर भी न आने दीजिए, अन्यथा
बड़ी भयंकर हानि होगी। कहते हैं कि उल्टा मंत्र जपने से जप करने वाले को हानि होती है। इष्टदेव में तामसी गुण आरोपित कर देने पर अत्यंत ही घातक परिणाम उपस्थित होता है। ध्यान प्रतिमा के अंतर्गत सात्विक दैवी गुणों की ही मान्यता होनी चाहिए, जिससे उनकी भक्ति पर प्रसाद स्वरूप वही गुण प्राप्त हो सके। मनुष्य की शक्तियाँ सीमित है, वह नियत मर्यादा तक ही क्षमता रखता है, उस मर्यादा से बाहर उसकी पहुँच नहीं है। यह सीमा बंधन उसे बहुत अखरता है। अष्ट सिद्धि नवनिधि का अर्थ उस बंधन से ऊंचा उठ जाता है। इष्टदेव की शक्तियाँ अनंत माननी चाहिए। इस प्रकार इष्टदेव की मानसिक स्थापना करके उसमें श्रद्धा और विश्वास सुदृढ़ करना चाहिए। ईश्वर सभी रूपों में है, तो इस ध्यान प्रतिमा में क्यों न होगा। कोई भी दृश्य अदृश्य पदार्थ ईश्वरीय सत्ता के बिना बनना संभव नहीं है। मन ने जो यह श्रद्धा मूर्ति बनाई है, निस्संदेह ईश्वर उसके अंदर समाया हुआ है। वह ईश्वरीय शक्ति से पृथक नहीं। माना कि यह प्रतिमा पूर्ण ईश्वर नहीं है, परंतु ईश्वर तत्व के उन अंशों का समूह अवश्य है जिन्हें हम अपने जीवन के लिए आवश्यक समझते हैं और इच्छा करते हैं। कल्पित भूत प्राणघातक बन जाता है, तो कल्पित प्रतिमा भी कल्पवृक्ष बन सकती है। कल्पना की हुई इष्टदेव की प्रतिमा निरर्थक नहीं है, वरन भक्ति उपासना द्वारा उससे मनोवांछित लाभ उठाया जा सकता है। सोहम साधना के लिए प्रातःकाल सूर्योदय से पूर्व, प्रातःकाल अथवा दिन छिपे बाद संध्या का समय बहुत उत्तम है। फिर भी यह कोई प्रतिबंध नहीं है। यदि किसी अन्य समय शांतिदायक एकांत मिलता हो तो वह भी ठीक है। किसी एकांत और निर्विघ्न स्थान में आसन जमाइए, नेत्रों को बंद करिए और दोनों हाथों को गोदी में रख लीजिए। शरीर को इस तरह बिल्कुल ढीला कर दीजिए कि किसी अंग पर अनावश्यक दबाव या तनाव न रहे। सीधी साधी सरल स्थिति में शांत चित्त से बैठकर इष्टदेव का अपने मस्तिष्क प्रदेश ब्रह्मांड में ध्यान कीजिए। जब ध्यान प्रतिमा मानस नेत्रों के सामने प्रत्यक्ष हो जावे, तब सांस की चाल पर नासिका का नियंत्रण आरंभ कीजिए। सांस लेने और छोड़ने का ध्यान नासिका रखें। अध्यात्मवेत्ता जानते हैं कि नासिका द्वारा जब वायु भीतर जाती है तो सो शब्द सीटी के समान बजता है, और जब वायु बाहर निकलती है तो हन ध्वनि होती है। हर सांस के साथ सोहम जप होता रहता है। कानों को नियुक्त करना चाहिए कि वे इन शब्दों को सुने। जिह्वा श्वास प्रश्वास के साथ साथ सोहम शब्दों का उच्चारण करती रहे। इष्टदेव का नेत्रों का देखना और सोहम ध्वनि का नाक का अनुभव करना, कान का सुनना, जिह्वा का उच्चारण करना, यह सब मन ही मन होना चाहिए। बाह्य इंद्रिया तो अपना कार्य बंद किए रहें, पर सूक्ष्म इंद्रिया उपर्युक्त साधना में लगी रहें। अब स्पर्शेंद्रिय का काम शेष है। सो ध्वनि के साथ इष्टदेव की प्रतिमा को ईश्वर मानना चाहिए और हन ध्वनि के साथ अपने जीवन को उस प्रतिमा में प्रवेश कर देना चाहिए। जब तक सो ध्वनि के साथ वायु नासिका द्वारा भीतर प्रवेश करे, तब तक तो इष्टदेव में ईश्वर की मान्यता करनी चाहिए, किंतु सांस छोड़ते समय हन ध्वनि के साथ ऐसी भावना करनी चाहिए कि वर्तमान शरीर को छोड़कर जीव ध्येय प्रतिमा के शरीर में ही व्याप्त हो गया। नए जन्म का वही शरीर जीव को प्राप्त हो गया है। उपर्युक्त साधना से सूक्ष्म शरीर की पांचों इंद्रियां एवं मन काम में लग जाता है, इसलिए वह एक ही स्थान पर आसानी से बना रहता है। अन्य ध्यानों में सूक्ष्म इंद्रियां खुली रहने के कारण मन को बार बार उचटाकर ध्यान भंग कर देती है, पर इस अभ्यास में उन सब के लिए कार्य नियुक्त है, इसलिए मन के उचटने का अवसर कम आता है। मन को वश में करने का, एकाग्रता संपादन करने का यह बहुत ही उत्तम तरीका है। विघ्नों को रोकने की प्रत्याहार क्रिया इसके साथ में अपने आप ही जुड़ गई है। धारणा और ध्यान की विधियां ऊपर बताई गई है। इष्टदेव की स्थापना, उनमें सत तत्वों की प्राण प्रतिष्ठा करना, यह धारणा हुई।
सूक्ष्म इंद्रियों द्वारा सोहम जप के साथ इष्ट देव का स्मरण करना और उनके साथ अपने को संबंधित करने का प्रयत्न ध्यान कहा जाएगा। एक ही मूर्ति में कुछ समय ईश्वर, कुछ समय अपना आत्मभाव अनुभव करने से तदाकारता, तल्लीनता एवं समीपता बढ़ती है। मानस लोक में उस उन्नत अवस्था को प्राप्त करने का हम प्रयत्न करते हैं। आध्यात्मिक उन्नति के लिए यह साधना आश्चर्यजनक लाभप्रद होती है। धारणा और ध्यान का साधन आरंभिक है। अभ्यास करने में यह क्रम ठीक प्रकार से 10-5 मिनट ही जारी रह सकता है। पीछे समाधि की छाया प्रकट होने लगती है। मन की जब आंतरिक श्रद्धा बढ़ने लगती है तो वह इष्टदेव में वास्तविक रस लेने लगता है। तब नासिका, कान आदि इंद्रियों का कार्य छूट जाता है, वे शिथिल होकर गिर पड़ती है। सांस का गिरना विस्मरण हो जाता है। केवल इष्टदेव का ध्यान रहता है और उसमें एकाकार होने की स्थिति प्रकट होने लगती है। जब साधक इष्टदेव में पूरे मनोयोग के साथ अपने को प्रवेश हुआ अनुभव करता है तो उसे उच्च शरीर और मन की प्राप्ति का स्वर्गीय अनुभव होता है। एक भिखारी को जैसे अचानक अपना मन चाहा सुख सौभाग्य मिल जाए तो वह खुशी में फूला नहीं समाता, उसी प्रकार साधक जब अपनी इष्ट आकांक्षा की मूर्तिमान प्रतिमा अपने समीप स्थित पाता है तो वह आनंद विभोर हो जाता है। भिखारी को जब खजाना मिलता है तो वह स्वर्ण राशि को रत्नाभूषण को निरखता है और हर वस्तु को देखने के साथ साथ नया आनंद प्राप्त करता जाता है। साधक दुर्बल शरीर के स्थान पर स्वस्थ सुंदर शरीर प्राप्त हुआ ध्यान करता है तो उसके रोमरों में प्रफुल्लता की विद्युत धारा बहने लगती है। जब अपनी स्वार्थ बुद्धि के स्थान में दया, करुणा, उपकार भाव से आर्द्र देवी मन को अपने अंतःकरण में भरा हुआ अनुभव करता है तो उसे उस क्षण देवताओं जैसी महत्ता, गौरवशीलता अपने में अनुभव होती है। सात्विक तेज से, स्वर्गीय आनंद से उस समय आत्मा जगमगा उठती है और अनिर्वचनीय आनंद के प्रवाह में कुछ समय के लिए चेतना बह सी जाती है। यह प्रवाह बेहोशी, आत्मविस्मरण, तल्लीनता को ही समाधि सुख कहते हैं। साधकों को अपने अभ्यास के अनुसार सोहम साधना द्वारा यह समाधि सुख प्राप्त होता रहता है। मशीन के पुर्जों में एक बार थोड़ा सा तेल पड़ जाने पर वे बहुत समय तक सरलता पूर्वक चलते रहते हैं। इसी प्रकार एक बार का समाधि सुख बहुत घड़ियों तक जीवन में दिव्य भावनाओं का संचार करता रहता है। पाठकों को यह अच्छी तरह याद रखना चाहिए कि ईश्वर निष्प्रिय और समदर्शी है। वह निंदा स्तुति से प्रभावित नहीं होता, न भक्त भक्त का भेद करता है। खुश होकर किसी को सुख देना और नाराज होकर किसी को दुख देना ऐसा ईश्वर के यहाँ नहीं होता। उसने प्राणियों को कर्मफल की कठोर व्यवस्था के साथ बांधकर उन्हें अपनी करनी का फल पाते रहने के लिए स्वतंत्र छोड़ दिया है। वह मनुष्यों की कर्म स्वतंत्रता में हस्तक्षेप नहीं करता। फिर भी प्रार्थना पूजा निरर्थक नहीं है। उपासना एक प्रकार का पौरुष है, मानसिक व्यायाम है, जिसकी सहायता से हम उन्नति के मार्ग पर आगे बढ़ते हैं। व्यायामशाला के मुद्गर निष्प्रिय होते हैं तो भी उनकी सहायता लेकर पुरुषार्थी पहलवान अपना शारीरिक बल बढ़ाते हैं। इसी प्रकार निष्प्रिय और निर्विकार ईश्वर की सहायता से मानसिक व्यायाम करके हम लोग अपनी आध्यात्मिक उन्नति कर सकते हैं। प्रयत्न पौरुष का फल अथवा ईश्वरीय कृपा एक ही वस्तु है। शब्द रचना दो प्रकार की है परंतु भावार्थ एक ही है।